लगभग ये 6 से 7 स्ट्रीट लाइट हैं जो पिछले लगभग 6 महीने से कंटिन्यू बंद हैं। इसका प्रभाव ये है कि हमारे घर के और सोसाइटी के लोग जो रोड पे आते हैं यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा रहता है। मोबाइल छीन रहे हैं और अराजक तत्व तो यहाँ सामने बैठ रहे हैं। कोई गाड़ी के पीछे बैठ रहा है, बियर लेके बैठ रहा है, कोई कुछ लेके बैठ रहा है या क्या करना चाहता है हमको नहीं समझ में आ रहा है। शाम हो जाती है, निकलने में दिक्कत हो रही है। सेफ्टी चाहिए। हम लोग रात को निकलने में बहुत डर लगता है। लाइट बंद रहती तो हम लोग अकेले आ जा नहीं पाते हैं, एक तरह से डर भी लगा रहता है। टाइम पे हमने अपना काम, अपना कर्तव्य बराबर ईमानदारी के साथ निभाया है और सिड़कों वाले या जो भी विभागीय लोग हैं उन्होंने अपने कर्तव्य में चूके हैं। तो मोबाइल लेके भाग रहा था एक चोर, तो उसको पकड़ा तो उसने ब्लेड भी मारा। ब्लेड मार के चेहरे पे उसके 5-6 टाँके लगे हुए हैं, हाथ पे भी लग गया ऐसा करके। और प्रशासन क्या है, उसका कंप्लेंट करने के लिए भी उसको 2 बार दौड़ा रहा है और एक कंप्लेंट भी नहीं उसका रजिस्टर कर रहे हैं। अभी तक कंप्लेंट किसी तरह से है। उनका सर्वर डाउन है, क्या डाउन मतलब कि उनका हाफ मर्डर है एक तरफ से, लेकिन अब जब मर्डर भी हो जाएगा तब कहीं जाके कंप्लेंट करेंगे, कैसा करेंगे वो मालूम नहीं है। हे जर सत्य गोष्ट असेल तर परिसरातील जनता ही सुविधा तर नाहीच आहे लोकांना, परंतु आता त्यांचा जीव, त्यांची सुरक्षा ही आता परमेश्वराच्या भरोश्यावरच आहे। नमस्कार, मैं संजीव पांडे अपना तलोजा सेक्टर 2 ग्रीन व्यू सोसाइटी प्लॉट नंबर 2-3 के पास अभी हम लोग खड़े हैं। मेट्रो के अपोजिट में है, मेट्रो कार शेड है यहाँ पे, उसके अपोजिट में है। तो प्लाट नंबर 1 है, प्लाट नंबर 2 और 3, बीच में आपका 4 नंबर पे विस्टा है, उसके बाद एक हाइट है। यहाँ पे लगभग ये 6 से 7 स्ट्रीट लाइट हैं जो पिछले लगभग 6 महीने से कंटिन्यू बंद हैं। इसका प्रभाव ये है कि हमारे घर के और सोसाइटी के लोग जो रोड पे आते हैं यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा रहता है और इसके वजह से कुछ अराजकता, तो जैसे कुछ चरसी और चोरी करने वाले सब घूमते रहते हैं। कभी मोबाइल लेके भागते हैं, कभी किसी का चैन छीन के भागते हैं। तो स्थानीय लोगों से, जो नेता लोग हैं, प्रशासन लोग हैं, उनसे हम लोग कई बार निवेदन भी किए हैं, तो बहुत बार हुआ है, लेकिन वो हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है और ये लाइट चालू नहीं हो पा रहा है। तो अंधेरे होने की वजह से अभी जल्दी में ही एक गाड़ी वाला है, उसका मोबाइल लेके भाग रहा था एक चोर, तो उसको पकड़ा तो उसने ब्लेड भी मारा। ब्लेड मार के चेहरे पे उसके 5-6 टाँके लगे हुए हैं, हाथ पे भी लग गया ऐसा करके। तो हम प्रशासन से और स्थानीय जो हमारे नेता लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हम रहवासी लोगों का मदद करें और ये स्ट्रीट लाइट चालू स्ट्रीट लाइट कॉन्ट्रैक्टर से भी मैसेज डाला था क्या आपने? उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने, वो हमेशा यही बोलते हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कि हमको सामान नहीं मिल पाता यहाँ पे, इसलिए वो टेम्परेरी व्यवस्था करके चलते हैं। जैसे आज अगर कंप्लेन होगा तो कल शायद ये लाइट चालू होगा, लेकिन वो 2 घंटे 1 घंटे के लिए ही है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू बंद रहेंगे। उनके पास सामान नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो आपकी मांग क्या है? हमारा मांग यही है कि ये लाइट चालू कर दिया जाए, जिससे यहाँ पे आते जाते लोगों को वो मतलब किसी प्रकार से दुर्भावना उनके ऊपर ना हो और ना चोरी का मैटर आए, ना उनका मोबाइल छीना जाए। क्योंकि कुछ चरसी लोग हैं जो कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं और महिलाएं घर के बाहर निकलने से डरने लगी हैं। आपके आजू बाजू में देखो बहुत सारी महिलाएं हैं, ये लोग ये अंधेरे की वजह से घर के बाहर नहीं निकलते हैं। हमको इधर उजाला चाहिए और सेफ्टी चाहिए। हम लोग रात को निकलने में बहुत डर लगता है। अभी तो ऐसा कितनी बार होता है बंद रहता है? ये डेली का है, 365 दिन, साल के 365 दिन बंद ही रहता है। बंद ही रहता है। कभी गलती से 1-8 दिन चालू हो गया तो भी 9-10 बजे तक बंद ही हो जाता है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है अंधेरे में, हम लोग को निकलने में डर लगता है। आए दिन हमें तो लगता है हर दूसरे-तीसरे महीने किसका मोबाइल, किसका ज्वेलरी, और कल का तो घटना कुछ ज़्यादा ही हो गया, छीने भी, ऊपर से मारा पीटी भी किए वो लोग। सर यहाँ पे तलोजा फेस 1 सेक्टर 2 में 5 बिल्डिंग है और 7 स्ट्रीट लाइट है, कंटिन्यू बंद है, बहुत दिनों से बंद है सर। पूरा अंधेरा है, पूरी लाइन अंधेरे से ग्रसित है। यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। मोबाइल छीन रहे हैं और अराजक तत्व तो यहाँ सामने बैठ रहे हैं। कोई गाड़ी के पीछे बैठ रहा है, बियर लेके बैठ रहा है, कोई कुछ लेके बैठ रहा है या क्या करना चाहता है हमको नहीं समझ में आ रहा है। शाम हो जाती है, निकलने में दिक्कत हो रही है। बच्चे को अकेला नहीं भेज सकते, औरत बाहर नहीं आ सकती है। पूरा 7 स्ट्रीट लाइन, 4-5 बिल्डिंग है, पूरा 5 बिल्डिंग, पूरा 7 स्ट्रीट लाइट कंटिन्यू बंद है। एक बार सुधार करके गए
वो भी 1-2 मुश्किल से, कंटिन्यू बंद ही है सर। लाइट बंद होने के कारण स्टूडेंट्स को भी काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, जैसे क्लासेस से लेट आना वगैरह। ख़ास तौर पे लड़कियों को भी, उनको लाइट बंद होने की वजह से अंधेरा जो रहता है उसकी वजह से एक तरह से उनको सेफ्टी नहीं मिलती, क्योंकि उनको डर लगा रहता है। क्लासेस आमतौर पे बहुत सारे लोग इसी वजह से क्लासेस नहीं जाते रात को, या छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है। तो अगर ये लाइट चालू रहेगा तो सेफ्टी रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। टाइम पे हमने अपना काम, अपना कर्तव्य बराबर ईमानदारी के साथ निभाया है, और सिडको वाले या जो भी विभागीय लोग हैं उन्होंने अपने कर्तव्य में चूके हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है कि जिस तरह हमने ईमानदारी से अपना कर्तव्य किया है वो भी अपना कर्तव्य करें, हमें लाइट दें। हमें ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी कि आप लाइट चालू करें या ना करें, ये उनका कर्तव्य था। लेकिन ठीक है, वो चूके हैं, इसमें गलती होती है, तो हम वापस बार बार निवेदन उनसे कर रहे हैं कि ये लाइट कृपया चालू करें, ताकि हमें भी लगे कि हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं और हमारी बात सुनी जाती। रात को जब क्लास में जाते हैं तो मतलब लाइट वगैरह बंद रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स को लेने आना पड़ता है, तो इस वजह से जैसे लाइट बंद रहती है तो हम लोग अकेले आ जा नहीं पाते हैं, एक तरह से डर भी लगा रहता है। तो ये लाइट तो चालू होना चाहिए। यहाँ पर मैं आके मुझे लगभग 1 साल हो गया, और अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ का जो पोल की लाइट है बंद ही रहती है। अब इन लोगों ने कंप्लेन किया कई बार, लेकिन इस पर कोई भी जो है काम हो नहीं पाया अभी तक का। तो गुजारिश है यहाँ के जो भी नगर सेवक हैं, तो उन्हें ये होना चाहिए कि मतलब इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये पोल की लाइटें सब चालू कराएं, ताकि लोगों को आने के लिए आसानी हो और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अक्सर लोग शहर में रहते हैं, भी महसूस हो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर लाइट है तो फिर पता चलेगा ना कि हम लोग कहाँ रहे हैं, क्या है। एकदम पूरी तरह से डार्कनेस रहता है, और ऐसा लग रहा है कि एक हम गांव में रह रहे हैं और हम सिटी में रह रहे हैं। तलोजा फेस 1 जैसे एरिया में मेट्रो डिपो भी है पास में, तो यहाँ पर तो लाइट तो ऑलमोस्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, और सभी जगह होना चाहिए। जो भी है रोड, जो ऑन रोड है वहाँ पर चालू होना चाहिए लाइट, और अक्सर यहाँ बंद रहता है कंटिन्यू। आप जितने भी पोल गिने गए ना तो अक्सर बंद ही है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट बंद है। आप पोल दिखा सकते हैं? हाँ, पोल भी दिखा सकते हैं। कम से कम यहाँ पे जो है ये से लेके अपना कैमरा भी लगा है प्रशासन का, 25-30 पोल है जो जिसमें से अक्सर बंद है। सिर्फ 3-4 पोल चालू है, बस कैमरा लगा के रखा है। वो रिकॉर्डिंग कैसे होगा? 3-4 पोल चालू है, बाकी बंद है। स्ट्रीट लाईटची समस्या ही तळोजा येथील किंवा संपूर्ण पनवेल येथील नवीन समस्या नाही। स्ट्रीट लाईट बंद असणं, त्याच्याविषयी तक्रारी असणं हे शक्य आहे, परंतु सेक्टर 2 प्लॉट नंबर 1 ते 10 या ठिकाणी अत्यंत निकडीची गरज या ठिकाणी स्ट्रीट लाईटची आहे। कारण रात्रीच्या वेळी बऱ्याच वेळेस निर्मनुष्य असा रस्ता असतो। गेली अनेक वर्ष येथील लोक, येथील रहिवासी ही स्ट्रीट लाईटच्या समस्येपासून त्रस्त आहेत। आता तर शहरात या स्ट्रीट लाईटच्या बंद असण्याचा फायदा घेऊन गुन्हेगारी वाढू लागलेली आहे। परवाच एका युवकाला मोबाईल चोरी करत असताना चोरांनी अगदी ब्लेडने वार केला। अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे। स्ट्रीट लाईटच्या बाबतीत सिडको प्रशासन दुर्लक्ष करते, ही काही नवीन गोष्ट नाही, परंतु आता ही गोष्ट ही लोकांच्या जीवावर बेतलेली आहे। नहीं चालू कर सकते। यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा, सिडको के द्वारा कैमरे का भी प्रोविज़न हुआ, क्योंकि चोर उचक्के ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसीलिए पूरे जगह पे कैमरा भी लगाया गया है। लेकिन उसका उपयोग क्या है? जब यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा, डार्कनेस रहेगा, तो उसका कुछ उपयोग भी नहीं है। तो जो घटनाएं हुई उसका पुलिस स्टेशन में आपने जो अभी कल की एक घटना है, रात को मतलब चलते फिरते वॉकिंग के टाइम पे 10-11 बजे के टाइम में, आज कोई सोता नहीं मुंबई में जैसे शहर में, गाड़ी के अंदर मोबाइल रखा था, मोबाइल लेके गया। अब उसको पकड़ा, वो दौड़ा के तो हाथ से वो जेब से ब्लेड निकाल के उसको मारा, तो यहाँ पे 7-8 टाँके लग गए हैं। वो भी पर्सन अभी देखो हॉस्पिटल में ही है, अभी आया नहीं, तो उसका भी है, यहीं पे रहता है। और प्रशासन क्या है, उसका कंप्लेंट करने के लिए भी उसको 2 बार दौड़ा रहा है, और एक कंप्लेंट भी नहीं उसका रजिस्टर कर रहे हैं। अभी क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस है उसका, टाँके लगे हुए हैं उसके चेहरे पे, और प्रशासन ने उसका कंप्लेंट भी नहीं किया। वो 4-5 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा भी था। अभी तक कंप्लेंट अभी तक कंप्लेंट किसी तरह से नहीं। उनका सर्वर डाउन है, क्या डाउन मतलब कि उनका हाफ मर्डर है एक तरफ से,
लेकिन अब जब मर्डर भी हो जाएगा तब कहीं जाके कंप्लेन करेंगे, कैसा करेंगे वो मालूम नहीं है। तो पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं है? पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं। पिछले आप देख सकते हैं, अगर हमको जो जानकारी है एक नागरिक होने के नाते, अभी कंटिन्यू आपके तलोजा में डेली चोरी हो रहा है और डेली कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो प्रशासन अगर एक्टिव रहेगा और हम लोग भी अगर उसमें उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। सदर तक्रारदार ही घटना घडल्यानंतर वास्तविक पाहता यावर हाफ मर्डरची केस व्हायला हवी होती, परंतु पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे। ही तक्रार नोंद करण्यासाठी हेळसांडपणा केलेला आहे असा आरोप त्यांच्याबरोबर असणारे लोक यांनी केलेला आहे। हे जर सत्य गोष्ट असेल तर परिसरातील जनता ही सुविधा तर नाहीच आहे लोकांना, परंतु आता त्यांचा जीव, त्यांची सुरक्षा ही आता परमेश्वराच्या भरोश्यावरच आहे। यापूर्वी तळोजा पोलीस आणि जनता यात सलोख्याचे नाते होते। ठिकठिकाणी या ठिकाणी सुरक्षा सभा व्हायच्या, लोकांना जनजागरण पोलिसांमार्फत करायचे, परंतु अलीकडच्या काळात पोलिसांची कार्यपद्धती वेगळी झालेली आहे। मी पोलिसांच्या कार्यपद्धतींना कुठे वेगळ्या मार्गाने नेत नाही किंवा त्यांच्यावर टीका करत नाही, परंतु जनजागरणाचे कार्यक्रम, अलर्टनेसचे कार्यक्रम पूर्वी या ठिकाणी तळोजा पोलीस स्टेशनतर्फे व्हायचे। लोकांचे म्हणणे, लोकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भातले प्रश्न हे पोलीस ऐकून घ्यायचे वेगवेगळ्या सोसायटीमध्ये जाऊन, परंतु आजकाल त्या गोष्टी दिसून येत नाहीत। हे यामुळे देखील कुठेतरी लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं ह्या घटना घडत चाललेल्या आहेत। लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं अपायकारक अशा प्रकारच्या घटना झालेल्या आहेत। ह्याची पोलिसांनी आणि सिडकोनी गंभीर दखल घेतली तर बरं होईल। याशिवाय लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी सुद्धा या गोष्टीची गंभीर दखल घेतली पाहिजे। आपण ना जनतेला पाणी देऊ शकत आहे, रस्ते चांगले देऊ शकत आहे, मी कुणावरच एकट्यावर टीका करत नाही। सर्वच राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी च्या संदर्भात या ठिकाणी म्हणत आहे की आपण पाणी नाही देऊ शकलो, रस्ते नाही देऊ शकलो, तर कमीत कमी लोकांना सुरक्षितता तरी देऊया। कमीत कमी पुढच्या निवडणुकीला आपल्याला सामोरे जात असताना सुरक्षा दिली असा तरी मुद्दा जनतेसमोर मांडता येईल, एवढी खबरदारी आपण सगळ्यांनी घेऊया अशी माझी विनंती आहे।